जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बात करने वाले हैं माँ सरस्वती का संदेश जो आप लोगों के लिए है। आज बसंत पंचमी का दिन है, तो क्या संदेश दिया है माता रानी ने। माता रानी के ही सभी रूप है, माँ सरस्वती भी उन्हीं का रूप है। तो माँ सरस्वती ने आप लोगों के लिए क्या संदेश दिया है वही आज आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जर्नी के लिए, आपकी लाइफ के लिए और आपकी हैप्पीनेस के लिए, तो ध्यान से सुनिए, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आज के दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। आज के दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, पीली रंग की मिठाई खाते हैं। पीला रंग आनंद का सूचक होता है, पीला रंग आनंद का सूचक होता है। लोगों को रिश्तों में भी आनंद चाहिए। पीला रंग क्या होता है? आनंद का सूचक होता है और लोगों को रिश्तों में भी आनंद चाहिए। तो आनंद पाने के लिए आनंद देना सीखें। खुशी चाहते हैं तो खुशी को देना सीखें। खुशियाँ चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, एन्जॉयमेंट चाहते हैं तो दूसरों को देना सीखें और ऐसा करना शुरू करें। उस आनंद की शुरुआत अपने आप से करें। जो आनंद आप चाहते हैं, जो दूसरों को देना है ताकि आपके पास आए, तो उस आनंद की शुरुआत आप कहाँ से करेंगे? अपने आप से। तो उस आनंद की शुरुआत होगी आत्मोन्नति से। उस आनंद की शुरुआत होगी आत्म उन्नति से, यानी अपनी आत्मा का विकास करना। सबसे पहले आत्मोन्नति करिए, अपनी आत्मा का विकास करिए, तब आप दूसरों को खुशी दे पाएंगे, तब आप दूसरों को आनंद दे पाएंगे और तभी वो आनंद और खुशी आप तक लौट कर आएगी। जब तक आप अपनी ही आत्मा का विकास नहीं करते हैं, आप ये नहीं पा पाएंगे। ठीक है, यानी अपनी आत्मा का विकास करना है। जो शक्तियाँ आत्मा भूल चुकी है या भूल गई थी, उसे स्मृति में लाना है। ठीक है, उसे स्मृति में लाना है, उसे चार्ज करना है। किसे चार्ज करना है? उस स्मृति को चार्ज करना है, उन शक्तियों को चार्ज करना है जिनको आपको तो ईश्वर ने दे के भेजा था, लेकिन आप यहाँ पर आने के बाद उन्हें भूल चुके हैं। हाँ, और उसे हील करना है, अपनी आत्मा को हील करना है, क्योंकि आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। मोस्ट प्रॉब्लली ये लास्ट बर्थ है सबका ही। जो मीडियम एज ग्रुप के होंगे, जो बहुत ज़्यादा जिनकी एज हो चुकी है उनके लिए मैसेज नहीं है, पर मोस्ट प्रॉब्लली लोगों का ये लास्ट बर्थ है। और एक आत्मा जो है 84 जन्म लेती है। तो जन्म तक आते आते बहुत सारे क्या होते हैं, लर्निंग लेसन सीखते सीखते और कर्मा क्रिएट करते करते क्या होता है कि वो लेयर्स चढ़ जाती है और फिर उस लेयर्स को हटाने के लिए सोल को हीलिंग की आवश्यकता होती है। और वो हीलिंग जो है कौन करता है? आप करते हैं, बार बार जन्म लेकर। तो आत्मा को, जो आत्मा अपनी शक्तियाँ लेकर आई थी, जो फर्स्ट बर्थ में अपने लेके आई थी, वो भूल चुकी है। साथ ही किसी के साथ कुछ भी हीलिंग तो करना ही है, साथ ही किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना है। ठीक है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। किसी को दुख इसलिए नहीं पहुंचाना कि पाप हो जाएगा, ये सही नहीं है, परंतु इसका रीज़न ये होता है कि अगर किसी को दुख पहुंचाया तो आपका विकर्म बनेगा। अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया तो आपका विकर्म बनेगा। हाँ, क्योंकि उससे आपका विकर्म बनेगा, फिर उसे आपको क्या करना पड़ेगा? हील करना पड़ेगा और उसे चुकतू करना पड़ेगा। ठीक है, उसे हील करना पड़ेगा और उसे चुकतू करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि विकर्म करने से ही परे रहें। इससे अच्छा है कि विकर्म करने से ही परे रहें। अपने मन वचन कर्म से, अपने मन बुद्धि संस्कार को पूरी तरह, अपने मन कर्म वचन से अपने मन बुद्धि संस्कार को पूरी तरह माता रानी बाबा शिव को सौंप देना। यानी पहले अपने मन को, बुद्धि संस्कार को पूरी तरह माता रानी बाबा शिव को सौंप देना। यानी पहले अपनी उन्नति करो, स्वयं की उन्नति करो और उसके साथ साथ जो पाना चाहते हो वो देना शुरू करो।
और जो दे रहे हो उसे माता रानी बाबा शिव को सौंपते चलो। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि मैं तो उससे अच्छे से बात करता हूँ, या मैं उसे तो प्यार देता हूँ, लेकिन वो मुझसे उस तरह का मतलब व्यवहार क्यों नहीं करते हैं। मैं लोगों की बात कर रही हूँ, क्यों नहीं वो मुझे प्यार के बदले प्यार देते हैं, या मैं उनको रेस्पेक्ट देती हूँ या देता हूँ तो वो मुझे रेस्पेक्ट क्यों नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दें। जो दे रहे हैं आप उसको पाने की इच्छा से ना देकर उसको देते जाएं। जो खुशियाँ पाना चाहता है, आनंद पाना चाहता है, सम्मान पाना चाहता है, उसे वो देता जाए। ठीक है, देता जाए और माता रानी बाबा शिव को सौंपता जाए। ठीक है। ये अहम भी नहीं आना चाहिए, ये अहम भी नहीं आना चाहिए कि मैंने दिया। ठीक है, ये अहम भी नहीं आना चाहिए कि मैंने दिया, मैंने इतना प्रेम दिया, उससे मुझे प्रेम प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है। तो जो दे रहे हो उसकी प्राप्ति की, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन से भी आपको परे रहना है। ठीक है, यानी उसको भी समर्पित कर देना है। तो मैं आपको बता रही थी कि जो आप दे रहे हैं लोगों को, अगर आप लोगों को प्यार दे रहे हैं या आप लोगों को रेस्पेक्ट दे रहे हैं और उससे बदले में आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि ये चीज़ आपको मिले। ठीक है, ये चीज़ आप रिटर्न में उनसे चाहें, तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं सोचना है। ठीक है, तो आपको अपनी इस फीलिंग को भी माता रानी बाबा शिव को समर्पित कर देना है, यानी कोई एक्सपेक्टेशन ना रह जाना। ठीक है, यानी कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रह जाना। जब सारी एक्सपेक्टेशंस सिर्फ ईश्वर से जुड़ जाती हैं, उस दिन सारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाती हैं। जिस दिन सारी एक्सपेक्टेशन ईश्वर से जुड़ जाती हैं, उस दिन सारी एक्सपेक्टेशन पूरी भी हो जाती हैं। जो आपको थी और जो आपको एक्सपेक्टेशन दूसरों से थी, वो एक्सपेक्टेशन जब आप माता रानी बाबा शिव से या अपने ईश्वर से लगा लेते हैं, तो वो सारी एक्सपेक्टेशन मैजिकली पूरी हो जाती हैं, जादुई तरीके से पूरी हो जाती हैं। और आप सिर्फ आश्चर्य करती हैं कि ये तो मैं किसी इंसान से एक्सपेक्ट कर रहा था, अभी तक नहीं हुआ, और जब मैंने ईश्वर से एक्सपेक्ट किया तो ये तुरंत हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये है आपके लिए समर्पित करना अपनी एक्सपेक्टेशंस को और अपने विचारों को। ठीक है, और आज के दिन के लिए माँ सरस्वती ने कुछ चीज़ें बताई हैं, वो आप लोग कर लीजिएगा। कुछ उपाय बताए हैं, वो है आज के दिन माँ सरस्वती का पूजन करें, और जो भी एफर्मेशंस करने, जो भी पॉजिटिव एफर्मेशंस आप करना चाहते हैं, वो एफर्मेशंस आप करें और लिखें कि वो पूरी हो चुकी हैं। साथ ही मंदिर में मोर पंख चढ़ाएं, और नील चढ़ाएं। नील आती है ना, कपड़े धुलने वाली होती है नील, तो वो नील चढ़ाएं। नील यहाँ पे इसलिए माँ सरस्वती ने बताया क्योंकि नील जो नीला कलर होता है वो राहु का होता है। तो राहु की वजह से आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उन सब का समाधान हो जाता है। तो आपको मंदिर में नील चढ़ानी है और नीला फूल चढ़ाएं। नीला फूल अगर आपको कहीं मिल जाए, वैसे बसंत पंचमी में लोग पीला फूल चढ़ाते हैं, पर अगर आपको नीला फूल मिल जाता है तो आप नीला फूल चढ़ा सकते हैं। नीला फूल चढ़ाने से आपका राहु अच्छा होगा और जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे वो दूर हो जाएंगे। और आपको क्या करना है, पीले रंग का टीका लगाना है। पहले माँ सरस्वती को लगाइए, फिर खुद को भी पीला टीका लगा सकते हैं। अगर आनंद चाहिए, अगर आप आनंद चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, जॉय चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, खुशियाँ बांटना शुरू करनी है। खुशियाँ चाहिए तो खुशियाँ बांटिए, आनंद चाहिए तो आनंद बांटिए। जो आपको चाहिए उसको आप बांटना शुरू करिए। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके रिश्ते में प्रेम हो सकता है, वो आपके रिश्ते में सम्मान हो सकता है। जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उसे आप बांटना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से अपनी आत्मा की शक्तियों को आप जागृत करें, और जो आत्मा अपनी शक्तियों को भूल चुकी थी उन्हें आप फिर से जागृत करके अपनी आत्मा को पूरी तरह से पावरफुल बनाएं, अपनी आत्मा की आत्मोन्नति करें। तो आज ये माँ सरस्वती ने आप लोग को संदेश दिया बसंत पंचमी के अवसर पर। आई होप आप लोग ये करेंगे, और आप लोग जब ये करेंगे
जब आप इन उपायों को करेंगे तो सरस्वती माँ आपके ज्ञान के रास्ते खोल देंगी, जो भी मुश्किलें थी वो आसान हो जाएंगी और आप जो है वो सब पाएंगे जो आप चाहते हैं। एक उपाय माता रानी बाबा शिव ने आपको बताया है, वो इसलिए बताया है कि आप यदि अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस आज के दिन लिखना है और पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना भी है। चाहे आप अपने रिश्ते के लिए लिखना चाहते हैं, अपने करियर के लिए लिखना चाहते हैं, सक्सेस के लिए लिखना चाहते हैं या अबेंडेंस के लिए लिखना चाहते हैं, जिसके लिए भी लिखना चाहते हैं, वो पॉजिटिव एफर्मेशंस आज आपको बोलने भी हैं और लिखने भी हैं। तो वो क्या होंगे और आपको फील करना है उन पॉजिटिव एफर्मेशंस को, आपको ऐसा लिखना है जैसे कि वो पूरे हो चुके हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप फील करेंगे कि जो आप लिख रहे हैं वो आपकी लाइफ में होता जा रहा है। ठीक है, ऐसे हील करके, ऐसे लिख के, ऐसे फील करके आप उसको लेट गो कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए यही था, आज के लिए यही गाइडेंस थी, सरस्वती माँ का यही संदेश था। आई होप आप लोग की हेल्प हुई होगी। अगर आप लोग की हेल्प हुई है, आपको हेल्प पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। ना मेरी सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराएं। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, लव यू ऑल।